अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं हमारी हैदराबाद की उस ट्रिप के बारे में जो 1 से 4 नवंबर को थी और अब अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है। हमारा ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा, बहुत हिम्मत अफ़ज़ा रहा। बहुत सारे तासुरात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्ज़र्वेशंस हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हैदराबाद की आवाम का इन जनरल, और फिर ख़ुसूसी तौर से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे उन मेज़बानों का जिन्होंने हमारे इस सफ़र को उत्सव बना दिया, अपनी मेज़बानी को एक जश्न बना दिया। हमारे ये 4 दिन किस तरह से गुज़रे हमें पता ही नहीं चला। हमें इतना प्यार मोहब्बत का, अपनेपन का घरेलू माहौल मिला कि ये 4 दिन बहुत जल्दी गुजर गए। यही वजह है कि हम हैदराबाद को हमेशा अपना दूसरा घर कहते हैं। हमारे मेज़बानों में वैसे तो एक लंबी सी फ़हरिस्त है, लेकिन जनाब अब्दुल क़ादिर साहब, जनाब हकीम अब्दुल मजीद क़ादरी साहब, जनाब एडवोकेट शमसुद्दीन साहब, इरफान साहब, असलम भाई और बहुत सारे लोग, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत आला दर्जे की मेहमान नवाज़ी का मुज़ाहिरा किया, बहुत प्यार मोहब्बत का इजहार किया। हालांकि बहुत वक्त उनका हमारे साथ गुज़रा और मुझे ये भी लगा कि बहुत उनका वक्त लग रहा है, लेकिन बहरहाल वो इतने खुश और जज्बे और जोश के साथ मेरे साथ थे कि फिर हमें कुछ ज़्यादा एहसास नहीं हुआ। इसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन मीडिया कर्मियों का जिन्होंने हमारे इस सफ़र को कवर किया और अपने टीवी चैनल्स पर दिखाया। इस तरह से वो यूनानी की फ़रोग़ में, यूनानी की शोहरत में एक नुमाया किरदार बने। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने किसी सिस्टम को प्रोग्रेस के लिए इस तरह से लोगों तक पहुंचाएं। तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन तमाम लोगों का जो बहैसियत पेशेंट हमसे मिले और इस तरह से उन्होंने यूनानी को इज़्ज़त बख्शी, शोहरत बख्शी और एक मान सम्मान दिया और इस हमारे सफ़र को कामयाब बनाया। इसके बाद हम इम्पोर्टेंटली, कॉर्डियली, बहुत गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे तमाम उन यूनानी फ्रेटर्निटी का जो हमसे मिले, मुलाकात की, जिसमें कि जूनियर्स भी शामिल हैं, सीनियर्स भी शामिल हैं, तमाम जिन्होंने हमारी क्लासेस अटेंड की, जो लेक्चर्स थे, और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स थे या एकेडमिशियंस थे जो रिसर्च कर रहे हैं और जिनको कि कुछ सवालात थे, कुछ गाइडेंस चाहिए थी, तो वो भी हमसे मिले। इसके अलावा हम जो और दूसरे लोग थे जो सीनियर्स थे उनसे मिले, उनसे यूनानी की प्रोग्रेस के लिए बातें की और कुछ प्लान्स बनाए आइंदा के लिए। और आवाम की ज़िद तो ये है कि आप और जल्दी आइए, लेकिन इंशाल्लाह हम देखते हैं 2 महीने बाद इंशाल्लाह फिर से हैदराबाद में होने का इरादा है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बाद में करेंगे। पहले एक बार देखते हैं हैदराबाद में हमारी कुछ क्लिप्स, कुछ वीडियोस। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। जयपुर के मारूफ यूनानी तबीब हकीम वाहिद बेग हैदराबाद के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और 1 नवंबर ता 3 नवंबर वो मरीज़ों से मुलाकात और तशख़ीस के लिए हैदराबाद में 2 मुकामात पर मौजूद रहेंगे। दवाखाने गौसिया मुतसिल मस्जिद शाम बेग वाक़ कोमटवाड़ी दबिलपुरे में शाम 7 बजे ता 9 बजे और शॉप नंबर 2 श्री साई दत्ता अपार्टमेंट करीब
हेब्रोन चर्च गोलकुंडा क्रॉस रोड पर सुबह 10 ता 3 बजे के दरमियान में मरीजों के लिए दस्तयाब रहेंगे। वाज़ेह है कि मशहूर यूनानी अद्वियात के माहिर डॉक्टर वाहिद बेग 40 साल से ज़्यादा क्लिनिकल तजुर्बे के साथ मरीज़ों से मिलने और इलाज व मुआलजे के रवायती मशवरे फराहम करने के लिए हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। कुदरती इलाज और जामे इलाज में अपनी महारत के लिए मशहूर डॉक्टर बेग वक्ती तजुर्बा शुदा ग्रेको अरबी अद्वियात के उसूलों का इस्तेमाल करते हुए दायमी बीमारियों, हाजमे की खराबी, जोड़ों के मसाइल और तर्ज ज़िंदगी की बीमारियों में महारत रखते हैं। सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम यूनानी प्रैक्टिशनर्स में से एक से मशवरा करने के इस नादिर मौके को ज़ाया ना करें। ज़ाती नवीयत के जड़ी बूटियों के इलाज और सेहत की रहनुमाई के लिए अपनी मुलाकात फ़ोन कॉल करते हुए भी बुक करवाई जा सकती है। मज़ीद तफसीलात और अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबरात 9866344800 या फिर 9214053251 पर रब्ता किया जा सकता है। और सबसे पहले शुक्रिया, थैंक यू हैदराबाद की आवाम का उनका प्यार और खुलूस जताने के लिए। और अब हम बात करते हैं हैदराबाद के शेड्यूल की लिए। हमारी ये ट्रिप 1 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक रहेगी, जिसमें कि हम 1, 2, 3 नवंबर को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक अपने पेशेंट्स को देखेंगे। हो सकता है ये टाइम 5 बजे तक भी हो जाए। दूसरी शिफ्ट में हम 7 बजे से 9 बजे तक पेशेंट्स को देखेंगे और हो सकता है इसका टाइम भी बढ़ जाए। दोनों के टाइमिंग्स भी अलग हैं और सेंटर्स भी अलग हैं। दोनों के सेंटर्स का लोकेशन और मोबाइल नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हम यहाँ पर बताते चलें कि हमने अपनी जो ऑलमोस्ट 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में, वैसे तो एक जनरल प्रैक्टिशनर होने के नाते तमाम ही तरह की जो इंसानी जिस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपका रुझान होता है, जिसमें कि आप ज़्यादा तौर से एक्सपर्ट हो जाते हैं और ज़्यादा काम करने में अच्छा लगता है, या उसकी चीज़ें आपके पास ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फैटी लीवर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, चाहे गैस्ट्राइटिस है, ड्यूडेनाइटिस है, फैटी लीवर है, गैस्ट्रिक इरोजन्स हैं, या एच पाइलोरी है, और वजाउल मफासिल जोड़ों का दर्द है, या एक और प्रॉब्लम जो होती है जिसको कि कभी कभी नाम देना बहुत मुश्किल होता है, जो मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर्स कह सकते हैं हम उसको, कि कई सिस्टम की प्रॉब्लम एक जिस्म में एक साथ होती है। जैसे कि खांसी की प्रॉब्लम, जुकाम की प्रॉब्लम भी है, चक्कर की प्रॉब्लम भी है, और खफान भी है, और जोड़ों में दर्द भी है, और पेट भी ख़राब रहता है। यानी कि कई सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हैं, जिससे कि एक सिस्टम को सुधारते हैं तो दूसरे सिस्टम पे असर पड़ता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर्स के लिए हमने बहुत काम किया है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम ख़ास तौर से समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे तो जो भी क्रोनिक केसेस है, हमारा एक्सपर्टीज़ जो है इनफैक्ट तमाम क्रोनिक डिसीज़ में ही है, एक्यूट को आमतौर से हम डील नहीं करते हैं। तो जो भी क्रोनिक केसेस हैं उनको हम वहाँ पर देखेंगे। और अब हम बात करते हैं अपनी जो जूनियर्स हैं और कुछ जो हमारे अपने साथी हैं, यूनानी के प्रैक्टिशनर्स हैं, या अब स्टूडेंट्स भी हैं, उन जिनसे कि हमारे कांटेक्ट में हैं, उनसे मिलने के लिए। तो या तो हम इन 3 दिनों के बीच ही एक टाइम निकाल रहे हैं, और 4 तारीख को हम इंशाल्लाह हैदराबाद की जो यूनानी की सेंटर्स हैं वहाँ पे विज़िट करेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे। और जो भी लोग हमसे मिल रहे हैं वहाँ पे, जो प्रैक्टिशनर्स हैं या यूनानी से रिलेटेड लोग हैं, वो इन्हीं नंबर्स पे अपना एक टाइम और ले लें, और सेंटर के बारे में भी जानकारी ले लें, वो मिल जाएगी वहाँ पे, कहाँ मिलना है, कब मिलना है। और हम एक अब ख़ास बात करेंगे कि अब हमारा जो एक 40 साल की, ऑलमोस्ट 40 साल की प्रैक्टिस के बाद एक नया उसूल पे चलना चाहते हैं। जयपुर के मारूफ यूनानी तबीब हकीम वाहिद बेग ने हैदराबाद में 3 रोज़ा तिबी तशख़ीसी कैंप 1 नवंबर ता 3 नवंबर मरीज़ों से मुलाकात और तशख़ीस करते हुए कामयाबी के साथ मुनक़िद किया।
हैदराबाद में दो मुकामात दवाखाना गौसिया मुत्तसिल मस्जिद शामबेग वाक़ कोमटवाड़ी दबीलपुरा और सी साइद ता अपार्टमेंट करीब हैब्रोन चर्च गोलकुंडा क्रॉस रोड पर मरीजों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में ज़्यादातर मर्द व ख़वातीन के लाइफ स्टाइल में तब्दीली ज़रूरी है, जिससे उनका लाहक कई अमराज को रोका जा सकता है। इस मौके पर दवाखाना गौसिया मुत्तसिल मस्जिद शामबेग वाक़ कोमटवाड़ी दबीलपुरा में हाफिज़ हकीम मीर सादिक अली ख़ादरी और हकीम वो डॉक्टर M.A. मजीद अली ख़ादरी से इज़हार तशक्कुर भी किया। वाज़ेह के मशहूर यूनानी अद्वियात के माहिर डॉक्टर वाहिद बेग 40 साल से ज़्यादा क्लिनिकल तजुर्बा रखते हैं और वक्तन फ़ौक्तन वो हैदराबाद का दौरा करते हुए मरीज़ों से मुलाकात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद ये मेरा तीसरा मौका है और हैदराबाद आके मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है और हर बार कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही खुलूस वाले, बहुत ही मोहब्बत वाले हैं और जो अपना प्यार जताते हैं, अपनापन दिखाते हैं, उससे बस मन करता है कि यहाँ बार बार आया जाए और इंशाल्लाह ये कायम रहेगा ये सिलसिला। यहाँ पर आने के बाद हम हकीम कादरी साहब से भी मुलाकात हुई। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और इस दौर में बुज़ुर्गों से मुलाकात होना बड़ा शर्फ की बात है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इनफैक्ट अब इतने बुज़ुर्ग हकीम मिलते नहीं हैं, अच्छा लगा हमें मिलकर बहुत। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा हैदराबाद की कुछ क्लिप्स। इसमें बहुत ही शॉर्ट में सब कुछ है, सब कुछ बहुत डिटेल में होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह से कवर करेंगे। हैदराबाद में हमेशा ही जाने का मन करता है, वहाँ का जो अपनापन है उसको देखते हुए, वहाँ के जो रेस्पॉन्स है उसको देखते हुए, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार इंशाल्लाह जनवरी में हम फिर से हैदराबाद में होंगे, ऐसा हम सोचते हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं जनवरी में हैदराबाद में। अल्लाह हाफिज़।